हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो एंड एस्ट्रो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज, मेरी फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, किसी कारण या कोई परेशानी से आपको कोई पेन है या कोई तकलीफ है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हेल्दी एंड हैप्पी हो जाएँ। तो आज की पिकी कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और वो ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो और आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो आपको मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पर्सन की आपके लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि आपके पर्सन अभी करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या फिर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चूज़ करने का तरीका क्या है? आपको आंखें बंद करनी है और मेडिटेशन करनी है। आपके आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो आज का हमारा टॉपिक है, पिकी कार्ड टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको अपने माइंड में दोहराइए कि व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स एंड थॉट ऑफ योर पर्सन फॉर यू, यानी कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। उसके बाद जब आप आंखों खोलेंगे, तो जो पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करती है, जो पाइल इंटुइटिवली आपको अपनी तरफ ड्रॉन करती है, उसे आपको चूज़ कर लेना है। एक और ज़रूरी बात, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट ना हो। अगर आप 100% रेजोनेट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एंड प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक नीचे दी हुई है। मिलते हैं आपसे आपकी पाइल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आप लोगों की सिचुएशन में, वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने भी पहले मैंने एक को चूज़ किया है, वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यानी कि आपके पर्सन से आपका अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी भी तरह से। या तो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है किसी कारण से, या आप लोगों की कोई मेजर फाइट हुई है जिसके कारण कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन जो है आपको घोस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपका कॉन्टैक्ट जो है लाइक या तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, या फिर शायद बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज है। ये अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ये चीज़, तो ये आपकी पाइल है, आपने करेक्ट पाइल चूज़ की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आप लोगों के बीच में ना कोई बहस तो ज़रूर हुई है किसी टॉपिक को लेके। या तो आप लोगों के व्यू पॉइंट बहुत अलग अलग हैं किसी टॉपिक को लेके, या फिर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी ना किसी कारण से तो कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण दूरियां आ गई हैं। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन है, मे बी या तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। आपके और आपके पर्सन ना काफ़ी लाइक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं। आप लोग सिमिलर नहीं हैं, आप लोग डिफरेंट हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग के बीच में सिमिलरिटीज़ बहुत कम है, तो शायद उस वजह से भी आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई जो फाइट हुई हो, या फिर कुछ झगड़ा हो गया हो, या फिर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं तो इस कारण आपसे झगड़ा हो गया हो। वॉट जो भी रीज़न रहा हो, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑफकोर्स सभी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, सिमिलर नहीं होगी। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो अभी जो आपके पर्सनस की आपके लिए थॉट्स हैं वो ये हैं कि आपके पर्सनस आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत मिस करते हैं, एंड आप भी उनको बहुत मिस करते हैं। आप भी देखना चाहते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं।
मे बी जो मुझे सुनाई दे रहा है कि शायद अल्टीमेटम वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने, बहुत ही फ्यू लोगों ने अपनी पर्सन्स को वार्निंग दी है कि आप ऐसे से ऐसा बिहेव करेंगे तभी हमारा रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। सो काइंड ऑफ लाइक, या तो आपने उनको अल्टीमेटम दिया है या फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से वक्त ने आप दोनों को अल्टीमेटम दिया है कि आपको एक डिफरेंट फैसला तो लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी रिलेशनशिप जो है वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में फिर से आना, आप दोनों के रिश्ते को वो फिर से एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, मुझे यहाँ पे फिजिकल डिफरेंस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या तो आपने उनकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया है या उन्होंने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया है। बट मुझे यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस भी यहाँ पे नज़र आया, तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरी सिटी या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो फिर से एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं आपके और उनके रिश्ते को। बट कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि शायद आप अभी भी उनसे अपसेट हैं, आप अभी भी उनसे गुस्सा हैं और आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, या फिर आप नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, दोनों के लिए है ये। और या फिर आप से माफ़ी मांगने का ये सही वक्त नहीं है, वो थोड़ा और वेट करना चाहते हैं। बट ये वेट उन्हें फ्रस्ट्रेट भी कर रहा है, ये वेट वो लॉन्ग टर्म भी नहीं करना चाहते हैं। ये जो आपके पर्सन हैं, आपके बारे में रात रात भर सोचते हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए। कुछ रिग्रेट है इनके दिल में, आई थिंक। या तो इन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया है, या इन्होंने सही वक्त पे कोई डिसीजन नहीं लिया है, अगर आपने इनको अल्टीमेटम दिया है तो। और ये उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था। सो ये कुछ ना कुछ तो है, ये जो चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो ये आपको बहुत ही लविंग पर्सनालिटी देखते हैं, बहुत लविंग। आप आप ने शायद इस रिश्ते को बहुत दिया है जितना इन्होंने नहीं दिया है। आप इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपने इनकी बहुत केयर की है। लाइक, आपके साथ रहना इनके लिए इनकी विश की तरह है, काइंड ऑफ। अगर मैं कहूँ तो आप दोनों या तो सोलमेट्स हैं, अगर आप सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, इन सब सिचुएशन पे बिलीव करते हैं तो। या फिर मुझे लग रहा है, मेजरली मुझे लग रहा है, या तो आप लोग हाई लेवल सोलमेट्स हैं, या फिर आप लोग में से बहुत ही फ्यू लोग, बहुत फ्यू लोग, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लाइक 2-3%, या आप लोग ट्विन फ्लेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सो ये उस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है, या तो आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप हाई लेवल सोलमेट्स हैं। सो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि सही वक्त आए, सही वक्त, या तो आपकी तरफ से कोई इशारा हो कि यस वो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ तो हो, उन्हें लगे कि यस आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, या फिर अभी सही वक्त है, वो अप्रोच कर सकते हैं आपको, तो वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। बट इसमें टाइम लग सकता है, इसमें टाइम लग सकता है। आपके जो पर्सन है वो टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं अभी कोई फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। वो रोज़ सोचते हैं वो क्या फ़ैसला लें, बट वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि वो प्लान बनाते हैं, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। उनकी खुद की ओवर थिंकिंग उस प्लान को लाइक ख़त्म कर देती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है कि नहीं, ये प्लान वर्क नहीं करेगा, इस पे नहीं, दूसरा कोई प्लान बना दे। तो इस तरह से की कोई मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है वो कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर कोई फायर साइन हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स सभी चारों जोडियाक साइन यहाँ पे हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो शायद अर्थ साइंस एंड फायर साइंस की एनर्जी नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों, बट मुझे वो ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ऐसा अगर लगता है कि आपकी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान था, या फिर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, या वॉटेवर जो भी है आपका इशू, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ भी था। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए रेडी नहीं है, कहीं ना कहीं, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान डरते हैं चेंज से, या काफ़ी स्टबर्न टाइप के पर्सन हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो ये उस तरीके के इंसान है। तो ये थोड़ा सा डरते हैं। आपने जितना प्यार इनको दिया है, जितना केयर आपने इनकी की है, वो उस चीज़ को भुला भी नहीं सकते हैं। तो
अभी वो कन्फ्यूज़ हैं, वो क्या करें, क्या नहीं करें, तो इनको थोड़ा टाइम लग सकता है इन चीज़ों को समझने में और आपकी तरफ आने में। बट ये पर्सन आपसे फिर से रिश्ता रखना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से आएँगे, इतना तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपको वॉच भी कर रहे हैं, अगर आपने सोशल मीडिया पे इनको ब्लॉक कर रखा है या फिर आप सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, बट हो सकता है ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो। इस पर्सन आपको एक स्टॉकर की तरह तो स्टॉक नहीं करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये 4-5 दिन में, 2-3 दिन में आपको आपकी प्रोफ़ाइल ज़रूर वॉच करते होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको उनको ऐसा लगता है कि शायद आप वॉक अवे कर रहे हो इस रिश्ते से, आप उनको भूलते जा रहे हो। आप उनको, आपका जो प्यार है उनके लिए वो ख़त्म हो रहा है धीरे-धीरे करके। तो ये चीज़ जो है उनको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा हर्ट कर रही है। तो वो और जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेना चाहते हैं। उनको लगता है उनके हाथ से जो टाइम निकल रहा है, बट वो क्या करें उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए। आपसे प्यार अगर मैं कहूँ तो येस, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये आपके बारे में ना बहुत ही हाईली सोचते हैं। जो आपके लिए ना द एम्परर बनना चाहते हैं, या आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या आपकी आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। बट किसी ना किसी कारण से करंटली अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है कि ऐसा कर सकें। या तो कोई चीज़ है जो इनको होल्ड करके रोक रही है, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है या करा है, या आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, या व्हाटएवर, लाइक कुछ भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। किसी कारण तो है जो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं ये। सो वो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ये जल्दी आएंगे, ज़रूर आएंगे। इनको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये है कि इनको ना 5 हफ्तों से लेके 5 या 6 महीने तक इनको वक्त लग सकता है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी आ सकते हैं, लेकिन 5 हफ्तों में आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए शायद 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपकी किसी ना किसी तरह से ये हेल्प करेगी। और अगर येस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ कितनी रेजोनेट हुई है और कितनी नहीं हुई है। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी जो है जानना चाहूँगी कि क्या है जो इस पर्सन को रोक रहा है, या फिर क्या है जो आप लोगों के बीच में हुआ है जिसके कारण वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। सो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट डाउन प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आप इसका जो है कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ हिस्सा किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो स्पेसिफिकली। सो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो मेरा ध्यान खींच रहा है वो था स्ट्रेंथ का कार्ड। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि शायद आपके पर्सन अभी किसी ना किसी कारण से आपके और उनके रिश्ते से शायद थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, या फिर वो किसी ना किसी कारण से लाइक आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मुझे उस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है कि वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। वो चाहते हैं आगे बढ़ना, वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पे आपकी रिलेशनशिप को लेकर जाएँ। अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो शायद ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो मे बी ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी कारण से वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ना इनको रुकने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ों को देखभाल करके ये कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। सो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये आपने सही बाइक चूज़ की, और ये आप ही के लिए। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो कि आपके पर्सन ना अभी आपको काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप क्या
शायद अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, उन चीज़ों को ये काफ़ी वॉच आउट कर रहे हैं, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। सो ये अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्ममंथन की स्थिति में है, इनका ना आत्ममंथन चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए है, मुझे लग रहा है कि अगर आप पाइल नंबर 1 की तरफ भी टर्न हुए हैं और आप पाइल नंबर 1 एंड 2 में आप कंफ्यूज थे, तो मुझे लग रहा है कि ये उसी पाइल नंबर 1 का लाइक अपग्रेड वर्जन है, काइंड ऑफ कि पहला पार्ट लाइक पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 उसका है। और अगर आप पाइल नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए तो इट्स ओके, ये आपकी पाइल है। बट जो लोग भी पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं तो प्लीज़ जाके आप चाहें तो उस पाइल को भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो पाइल एंड ये पाइल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो फर्स्ट पार्ट है एंड ये मुझे सेकेंड पार्ट नज़र आ रहा है उसी रीडिंग का। सो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी लाइक रसिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं कुछ भी, ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही लॉजिकल हैं। ये लॉजिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, लाइक इमोशंस से ज़्यादा ये अपने माइंड को प्रेफर करते हैं कंसीडर करना। ये अपने माइंड से डिसीजंस लेते हैं। एक लॉजिकल इंसान है, ये काफ़ी एजुकेटेड इंसान है। ये शायद इनको बुक्स पढ़ने का भी शौक़ हो सकता है, शायद ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हो सकते हैं। अगर इनको बुक्स का भी शौक़ नहीं है, डजंट मैटर, बट ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के फ़ैसले लेते हैं। ये बहुत जल्दी फ़ैसले नहीं लेते हैं, राइट। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइक बोरिंग इंसान है या उस तरह के इंसान है, क्योंकि आप इन्हें जानते हैं तो आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा फ़न लविंग इंसान है, काफ़ी अच्छे इंसान है। बट अभी कभी ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण वो फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। वो फ़ैसले लेना चाहते हैं तो मैं कहूँ कि अभी इनके दिल और दिमाग में जंग चल रही है। ये अभी अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ही डील कर रहे हैं। सो ये अपने आप को भी समझना चाहते हैं कि क्या मैं जो फ़ैसले ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इनके हिसाब से अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा मनोस्थिति इनकी थोड़ी डिफरेंट है अभी, अगर मैं कहूँ तो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़ मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं आपको मिस करते हैं, बट मिस करने से ज़्यादा ये आपको एनालाइज कर रहे हैं अभी। ये आपको शायद देखना चाहते हैं, या तो ये आपको परखना चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है या नहीं, क्योंकि या तो इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है जिसके कारण इनको ट्रस्ट इशूज़ हैं, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण कि अभी इस रिश्ते को बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाना चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त देकर चीज़ों को समझना चाहते हैं, फिर ये चाहते हैं कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लाइक वाइस पर्सन है, काफ़ी वाइस पर्सन है ये। सो ये मुझे उस तरह की एनर्जी समझ में आ रही है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो ये है कि शायद हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी सभी के लिए नहीं, बट आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में सपने बहुत देखते हैं। इनको ना रात में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं आपके, या तो जो मोमेंट आप लोगों ने साथ बिताए हैं उन चीज़ों के ड्रीम्स आते हैं आपको, या फिर ये जो फैसले ये लेना चाहते हैं, जो फ्यूचर ये आपके साथ अपना देखते हैं, उस फ्यूचर के उनको ड्रीम्स आते हैं रात में। सो ये मैं कहूँगी ये आपको लाइक एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। इससे मैटर नहीं करता कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, बट आपके पर्सनल आपका सब मैरिज मटेरियल देखते हैं। सो ये जो मैरिज लाइफ ये आपके साथ देखते हैं, उस मैरिज लाइफ के इनको ड्रीम्स आते हैं रात को। ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनों के कारण या जिनके कारण ये अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। अभी ये फ़ैसला लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी ये अपने आप को बहुत, बट ये होल्ड करना इनके लिए ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से इन्होंने अपने आप को होल्ड नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो शायद यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का खेल चल रहा है। सो कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये डिवाइन टाइमिंग है। उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ करनी है, उनको शायद आपकी पहले उतनी कदर नहीं थी जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, बट अभी ये जो चिंतन मनन की स्थिति चल रही है इनके साथ, जो एनालाइज़ कर रहे हैं ये चीज़ों को, जो समझ रहे हैं, जो हर्मिट मोड की एनर्जी है अभी इनकी, एंड जे
जो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसमें अभी ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। अभी जब ये आपके पास आएंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो ये आपकी वैल्यू करेंगे, आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, आपने जो इनको दिया है उस चीज़ की वैल्यू करेंगे। तो ये इन्हीं के लिए, इनकी इनर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन कहूँगी कि मैं ये है। सो ये अभी अपना इनर वर्क कर रहे हैं, या तो इनकी कोई शैडो साइड है, उस शैडो साइड को हील कर रहे हैं ये, या उस शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप नहीं रखते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बस इतना है कि अभी अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के फियर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये कोई डिसीजन ले सकें। बट अभी रिसेंटली, या तो आज ही जिस दिन आप रीडिंग देख रहे हैं उसी दिन, लाइक ये टाइमलेस रीडिंग है, सो डजेंट मैटर कि आप इसको कब देख रहे हैं, आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ अप्लाई होगी। या तो अभी अभी हाल ही में आपके जो पर्सन है उनको कोई रियलाइज़ चीज़ हुई है, इनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। आप ही इनके लिए लाइक ट्रू मेट हैं, इनके ट्रू पार्टनर हैं इन द फ्यूचर, जो वो देख रहे हैं उस पर्सन को, या फिर जिस तरह के पर्सन को ये देखना चाहते हैं। तो अभी अभी मुझे लग रहा है कि रिसेंटली इन्होंने कोई ना कोई फ़ैसला तो लिया है आपके और इनके रिश्ते को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है अभी कि इन्होंने ना सडन फैसले लिए हैं और सडन चेंजेस होने वाले हैं। सो मैं कहूँगी कि ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से सडन आ सकते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, आप इन्हें कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब आप इन्हें, आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये तब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने फैसला ले लिया है कि ये आपके और इनके रिलेशनशिप का क्या करना चाहते हैं, ये किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्हें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है कि ये क्या फ़ैसला लेते हैं और क्या ये करना चाहते हैं आपके और इनके रिश्ते का। तो ये थोड़े से देर बाद ही आएंगे। बट जिन लोगों ने अभी फ़ैसला ले भी लिया है और जो लोग लेने वाले हैं फ़ैसला, जो आपके पर्सन, इनको आने में अभी वक्त लगेगा। क्योंकि जो मुझे चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि ये अभी आपको वॉच कर रहे हैं। ये इन्होंने फैसला ले लिया है, ये जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण, मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग की सिचुएशन के कारण ये नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये नहीं जानते हैं कि आप अभी भी इन्हें चाहते हो या नहीं। सो ये थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना मुझे लग रहा है कि इस इंसान में ना थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है, इस इंसान में थोड़ी सी ना सुनने की इसको आदत नहीं है। ये मतलब दिखाते नहीं है सामने से उतना कि इनको ना सुनने से प्रॉब्लम होती है, बट इनको ना सुनने से प्रॉब्लम होती है। ये थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सन है। और मैं कहूँगी कि शायद कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, लाइक काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। ये तो इनका कोई फ्रेंड ग्रुप होगा और वो इस फ्रेंड ग्रुप के लीडर होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े बहुत पॉपुलर हैं अपने इनर सर्कल को लेकर या अपने आउटर सर्कल को लेकर। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं। सो इस पर्सन को उस पोजीशन का भी थोड़ा बहुत लिहाज है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। बट अगर मैं कहूँ तो ये बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स ये बढ़ेंगे, आपके साथ ये रिश्ता चाहते हैं और ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते पे, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपका और उनका रिश्ता जो है लॉन्ग टर्म चलेगा। क्योंकि जो आपके पर्सन हैं ये लॉन्ग टर्म रिश्ते में विश्वास करते हैं, शॉर्ट टर्म रिश्ते में विश्वास नहीं करते हैं, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपका इनका रिश्ता चलेगा चलेगा या नहीं चलेगा। सो कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं। ये आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है ये आपको परखना चाहते हैं, ये आपको परख रहे हैं कि आप उनके लिए सही पार्टनर हैं, या आप ही वो
एक हैं जिनके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे, क्या आप ही वो एक हैं जिनके साथ वो ज़िंदगी बिता सकते हैं? या आप भी उनके लिए वैसा ही सोचते हैं? क्या जैसा वो सोचते हैं, या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते हैं? सो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं इनके दिमाग में, इनके दिलो-दिमाग में जो चल रहे हैं, वो फीलिंग्स उनके लिए हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो, और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। चलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर आप 100% रेजोनेट जो है आपके साथ रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे लग रहा है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आप खाना खाना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर आपके पर्सन अभी इस वक्त खाना खाना चाहते हैं या चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो ये चीज़ जो है मेरे को सबसे पहली चीज़ फील हुई है आप दोनों के लिए। सो मे बी शायद आपके साथ रेजोनेट हो, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, जो आपके पर्सन है ना, ये आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज़ आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या जानती हैं, जो भी आप हैं। लाइक आप मैन हैं वुमेन हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि टैरो कार्ड जनरल को रीड नहीं करते हैं, ये एनर्जीज़ को रीड करते हैं। सो ये जनरल इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। सो आप जो भी हैं, आपके पर्सन जो हैं, वो मैन है या वुमेन है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वुमेन है तो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैन है तब भी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अभी खाना खाते वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर ये खाना खा रहे हैं, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन ना आपको लाइक विक्ट्री की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप उनकी ज़िंदगी की वो खुशी हैं जो वो हमेशा से चाहते थे। आपने उनकी ज़िंदगी में आकर ना उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दी हैं। अब ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले वो कभी खुश नहीं थे, या फिर इससे पहले आपकी पर्सन की ज़िंदगी लाइक दुखों में गुजर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है। बट अभी आपके साथ वो चीज़ों को जितना एंजॉय करते हैं, वो जितना चीज़ों को खुल के जीते हैं, वो शायद उतना नहीं जीते थे। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आया है आपके आने के बाद। मे बी तभी उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अभी उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, बहुत ही फ्यू लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइक ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी कि 9 से 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। बट ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। आप बेटर अपने पर्सन को जानते हैं, तो आप उस तरीके से इस चीज़ को लीजिएगा। इस चीज़ मतलब ये चीज़ सभी के लिए नहीं है, शायद 9 से 10% लोगों के लिए है। अगर आप जानते हैं कि आपके पर्सन जो है करंटली अभी किसी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, मैरिड है वो अगर किसी के साथ, और अगर किसी के साथ वो अभी करंट कमिटेड रिलेशनशिप में है, तब ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। और या फिर आपको इस चीज़ का अगर डाउट है पहले से कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है, तब आपको इस चीज़ का सोचने की ज़रूरत है। वरना मैं कहूँगी कि बाकी के लोग 90% लोगों के लिए ये चीज़ मैच नहीं होती है कि उनकी पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस काफ़ी तरह की होती हैं। सो ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो। ये उनका काम हो सकता है, ये उनका परिवार हो सकता है, ये उनके लिए उनकी जॉब हो सकती है, लाइन वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो उस चीज़ को उस तरह से लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन ना आपको एज अ बिग ट्री की तरह देखते हैं। अगर ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, या फिर ये मैरिड है, तब भी ये आपको एज अ बिग ट्री की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में आके ना इनकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा दिए हैं, जो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। सो या तो आपके पर्सन ये चीज़ आपको बोलते रहते हैं, या फिर कहीं न कहीं वो अपने एक्शंस के थ्रू आपको ये शो करते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो आपका एज अ सेलिब्रेशन देखते हैं। आपकी उनकी लाइफ जो है एज अ सेलिब्रेशन है। अभी करंटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन्स अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है।
और काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी ठीक नहीं चल रही है किसी कारण से, या फिर इन्होंने अभी कुछ रिसेंटली शायद लॉस भी इनको हो सकता है। सो उस स्थिति से भी गुजर रहे हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि अभी ये कसमकस में है। ये अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ में ये बैलेंस बिठाने में लगे हुए हैं, जो मुझे यहाँ पे अभी समझ आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है, जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो वो ये कहता है कि टू पेंटिकल्स है, जिनमें कि एक पर्सन है जो कि बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा है। सो एक इनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है और एक इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, जिसमें ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी करंटली, क्योंकि ये आपके साथ इनकी अल्टीमेट खुशी देखते हैं। ये आपके साथ अपनी मैरिज लाइफ देखते हैं। या तो आप लोग बहुत ही जल्दी मैरिज करने वाले हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आप हैं और आप बहुत जल्दी आपकी शादी हो सकती है, या आप ऑलरेडी इस बंदे के साथ मैरिज हैं, आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, सॉरी। या तो आप लोग पति पत्नी हैं और आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, या तो अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, आप जो भी हैं। सो ये आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। सो उस तरह की सिचुएशन में अभी बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आप उस चीज़ को अपने सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको लगता है, अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है तब सॉरी, तो ये उन दो पर्सन्स के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनमें से अपनी ज़िंदगी में अ, उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर किस पर्सन के साथ उन्हें जाना चाहिए, किस पर्सन के साथ उन्हें नहीं जाना चाहिए, किस पर्सन के साथ उनसे अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है और किस पर्सन के साथ नहीं मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशंस को तो ये लीव करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। यहाँ पे हाई प्रिटिस का सॉरी यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे से, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, आप जो भी हैं, मैन वुमेन वॉटेवर, आप चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो आप उस चीज़ को भी सेंस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को भी सेंस कर सकते हैं। तो उस तरह को पूरी तरह स्किप कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो सिचुएशन लग रही है वो बहुत ही कम लोगों के लिए 9 to 10% होंगी। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। अगर आपका कोई ड्रीम होम है, अगर आपकी कोई ड्रीम लाइफ है जो आपने अपने पर्सन के साथ डिस्कस की हो कि या ना मुझे ऐसा चाहिए, ना मुझे ऐसा चाहिए, या मुझे वैसा चाहिए, सो काइंड ऑफ मुझे उस तरह की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। उसके लिए वो ना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल पूरे टैरो कार्ड में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और सबसे ज़्यादा रिच कार्ड माना जाता है, राइट। सो आपके पर्सन यहाँ पे इतने पैसा कमाना चाहते हैं, इतना रिच होना चाहते हैं, या फिर इतना अपने आप को कैपेबल करना चाहते हैं कि वो आपको टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स वाली जो लाइफ है वो आपको दे सके। ये जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जो आपकी अल्टीमेट खुशी है, वो आपको दे सके, आपको ऑफर कर सके, आप उनके साथ खुश रह सकें। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ तो है जो फाइनेंशियली ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है, या तो उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या फिर इन्होंने अभी रिसेंटली किसी लॉस को फेस किया है, या फिर रिसेंटली शायद में भी ये अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं और ये दूसरी कोई जॉब देख रहे हैं, या फिर कुछ तो है आई थिंक। तो वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पर्सन के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकती जो मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने जॉब रिसेंटली खोई हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने अपने बिजनेस में नुकसान उठाया हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने अभी अभी चीज़ों को समझना शुरू किया है और अभी अभी उन्होंने शायद कुछ नया पैसे कमाने के बारे में उन्होंने सोचा है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मोस्टली लोगों के लिए। बट अल्टीमेटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपके, मैं कैसे बताऊँ आपको, आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, तो आप 1% भी डाउट नहीं कर सकते। आप जिस भी सिचुएशन में, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन उनके जिसके साथ वो हैं उससे उतना प्यार नहीं करते जितना वो आपको प्यार करते हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आपके पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत प्यारी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे कहूँ, बस दुआ निकल रही है तुझसे, माता रानी आपको ऐसे ही खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखे। वेरी ब्यूटीफुल। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाई नंबर 3। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आप जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, राइट। सो प्लीज कमेंट में ये कमेंट में लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हेलो, ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। और आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की
थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी रखिए और बाकी को जाने दीजिए। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, पता नहीं क्यों, बट मैं कहना चाहती हूँ अंदर से जो मुझे फील हो रही है, जो मुझे आई डोंट नो। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद तीखा बहुत पसंद है, जो मुझे फील हो रहा है। ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग में। दूसरी बातें नहीं करते हैं शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं ये या तो फायर साइन है, और अगर ये फायर साइन नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड पर्सन है। ये काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी चार्मिंग और काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही रेयर टाइप के पर्सन है। ये उस टाइप के पर्सन है, उस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है जिनको कोई रजिस्ट नहीं कर सकता, जिनको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। आई थिंक ये काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी चार्मिंग है। आपकी जो पर्सन है काफ़ी चार्मिंग है। या तो ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरीज एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। या फिर ये कोई एयर साइन हो सकते हैं, लाइक जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो आपके पर्सन है काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी इंटेलिजेंट, मैं कहूँगी येस इंटेलिजेंट, एंड पता नहीं क्यों काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। काफ़ी लीडर टाइप के पर्सन है ये, काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन है, काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइप के पर्सन है। लाइक ये सभी को खुश रखना चाहते हैं, सभी इनसे खुश रहते हैं। ये चीज़ों को दोनों तरफ से देखते हैं, दोनों तरफ से समझते हैं। ये काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा जजी नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन है, बट साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि जब बात आती है पर्सनल लाइफ की, ये पर्सन बहुत ही क्रिटिकल थिंकर है, बहुत क्रिटिकल थिंकर है। ये बहुत जल्दी फैसला नहीं लेते हैं, बहुत ही सोच समझ के फैसला लेते हैं। लाइक ये काफ़ी टाइम नेगेटिव हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि ये अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनते हैं। आई थिंक ये अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ये जानते हैं इनकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, ये अपनी आत्मा की आवाज़ को जानते हैं, अपनी गट फीलिंग को सुनते हैं, बट वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये अपने माइंड को फॉलो करना पसंद करते हैं, ये अपनी लॉजिक्स को फॉलो करना पसंद करते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट करंटली इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि या तो आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसा हुआ है अभी, कुछ जिसके कारण आप लोगों में बहुत ही कम बात हो रही है, या फिर आप लोगों में लाइक ना के बराबर बात हो रही है। और शायद कुछ लोग तो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण आपके कारण आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन चाहते हो आप डिसीजन लें और आप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप लोगों के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके कारण कि आप लोगों के बीच में लाइक जो यूजुअली बातचीत होती थी पहले, या जो जिस तरीके से लाइक रिश्ता एक डेवलप हुआ था, एक शुरुआत हुई थी आपकी फ्रेंडशिप की, वो अभी नहीं है। या तो आप में से एक पर्सन जो है इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, बट आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, या आपके पर्सन बदलना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। कुछ तो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस, कुछ तो है इसमें चीज़ जो कि आप लोग एक ही पॉइंट पे अ, मैं कहूँगी कि एग्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इसमें। किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके जो पर्सन है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनको साइंस मिलते होंगे, काफ़ी ज़्यादा साइंस, ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं। तो इनकी गट्स फीलिंग्स कुछ और कहती हैं, इनका लॉजिकल रैशनल माइंड कुछ और कहता है, और ये आपको वॉच करते हैं, ये आपको वॉच करते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्पेशली अगर आप के बीच में भी कोई सिचुएशन हुई है तो उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको उसका पछतावा है कि शायद चीज़ें जो हैं थोड़ा डिफरेंट हो सकती थी जो कि अभी हैं उससे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लाइक अगर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसको लेके वो खुश नहीं है,
करंटली, ये या फिर जो भी आपकी रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, उस रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेके ये खुश नहीं है अभी। ये चीज़ों को डिफरेंट देखना चाहते थे, बट चीज़ें इनकी तरह से नहीं हुई हैं, डिफरेंटली हुई हैं काफ़ी। तो ये उसको लेके काफ़ी पछतावा है इनको, काफ़ी रिग्रेट है इनको। बट ये अभी डिसीजन लेने की पोजीशन में भी नहीं है, ये चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं अभी भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन के हाथ भी बंधे हुए हैं और इस पर्सन की आंखें भी बंधी हुई हैं, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आप समझेंगे तो ये इनकी खुद की बनाई हुई कैद है, जो कि इन रियलिटी में नहीं है। ये इनके खुद के थॉट्स हैं जिनको इन्होंने एज अ केज बना के रखा है। ये इनकी खुद की पैटर्न्स हैं जिनको ये केज समझ रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर सकते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, बट वो ठीक कर सकते हैं, ये उनको अंदाज़ा ही नहीं है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बट वो अभी अपने आप को उस जगह पे रख कर नहीं देख रहे हैं। ये अभी अपने आप को ना लाइक 5 ऑफ कप्स की अगर आप कार्ड को देखोगे तो इसमें क्या है, लाइक 3 कप्स जो हैं लाइक उल्टे पड़े हुए हैं, उनमें से जो पानी था वो फैल चुका हुआ है, और ये पर्सन उन्हीं 3 कप्स को देख रहा है और सैड हो रहा है कि अरे ये तो फैल चुका है पानी इनका, ये खाली हो चुके हैं 3 कप्स। बट उसके पीछे 2 कप्स हैं जो भरे हुए हैं, जिनको वो देख ही नहीं रहा है, सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर रहा है। लाइक अगर ये थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करे तो ये सिचुएशन को एक डिफरेंट नज़रिए से देख सकता है, बट वो अभी देखने की सिचुएशन में नहीं है। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना अभी नेगेटिव पर्सपेक्टिव को लेके ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को लेके ज़्यादा। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप लोगों के बीच में कोई टावर मूवमेंट हुआ है या आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हुई है, तो ये उस फाइट के लाइक नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 अच्छी बातें की हैं ना, तो ये 4 अच्छी बातों को ये उतना नहीं सोचते हैं, उतना रिपीट नहीं करते हैं अपने माइंड में। जबकि अगर आपने कुछ एक ऐसी बात कह दी हो जो इनको दिल को चुभ गई हो ना, उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, उस चीज़ को बार बार लाइक रिपीट कर कर के वो सोचते हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड फील करते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन में और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। खैर फिजिकल अट्रैक्शन का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन में और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप दोनों ही इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर सकते हो, आप दोनों ही इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप दोनों चाहते हो कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि आप भी, मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ मैं ये टेरो रीडिंग देख रही हूँ, मुझे नहीं देखनी चाहिए, मुझे इस पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं है, मैं सोचना ही नहीं चाहती। या फिर आपके पर्सन भी सेम चीज़ें करते हों, लेकिन आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दूसरे के बारे में ना सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो या आपके पर्सन आपके बारे में ना सोचें। आप लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन है, आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती होंगी, या फिर आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते होंगे इस रिश्ते से, कि इस चीज़ को भी रहने देते हैं, दूसरी चीज़ों फोकस करते हैं बट लाइफ की। बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे लाइक नाइट में या मॉर्निंग में आपको उनका ख्याल आ ही जाता है, उनको आपका ख्याल आ ही जाता है। ये जो रिश्ता है आपका, आप दोनों ही इस रिश्ते से इजीली मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों का रिश्ता है वो डेस्टाइंड है। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट किसी ना किसी वजह से ना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, ये जो सिचुएशन है वो उसको चेंज भी करना चाहते हैं, बट उनके पास अभी मैं कहूँगी कि एक अ, क्या बोलूँ मैं, लाइक एक किक की कमी है। लाइक उनको एक किक मिल जाए ना, वो एक्शन ले लेंगे तुरंत, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा है, उन्होंने अपने आप को स्टक कर रखा है। वो स्टक है एक सिचुएशन में, उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हैं, वो अपने माइंड को भी सुनते हैं, और वो उन्हीं में ही उलझे रह सकते हैं। या तो ये अपने इस स्टक फीलिंग में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। सो मुझे उस तरह के इंसान ये नज़र आ रहे हैं कि इनको लगता है कि इन्होंने सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ दी हैं। ओके ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा इन द नियर फ्यूचर। तो वो उस पर आगे नहीं आना चाहते हैं। बट
बहुत ही जल्दी ये कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लेंगे, क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं, गॉड जो हैं, उन्हें उन्हें बार-बार सिग्नल्स दे रहे हैं कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उन्हें इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। कोई ना कोई फ़ैसला तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। क्या वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहते हैं? लाइक इस तरफ या उस तरफ तो हमको होना ही होता है लाइफ़ में, राइट? सो ये उनको फ़ैसला बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, और वो बहुत जल्दी ये फ़ैसला लेंगे। बहुत जल्दी ही वो अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएँगे और आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। अभी आपके पर्सन जो हैं काफ़ी सैड हैं, मैं कहूँगी काफ़ी सैड हैं। या आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको वॉच भी करते होंगे, मुझे लग रहा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे किसी तरह से कनेक्टेड हैं तो आपको वॉच भी करते होंगे, आपकी तस्वीरें देखते होंगे, और आपकी जो भी आप पोस्ट करते होंगे सोशल मीडिया पे, वो इनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और जब वो उनको देखते हैं ना, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो वो आपको नहीं बता सकते हैं। ये पर्सन कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं, या तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, या फिर अपनी अंदर जो इनकी लो कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को ये छुपा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी फ़ेक करता है, ये फ़ेक कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाते हैं, बट अंदर से ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जो कि ये शो नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि इन द डीप डाउन ये आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, बट सरफेस लेवल पे वो उसको दिखाते नहीं हैं। सरफेस लेवल पे वो चीज़ें शो नहीं होती हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर लाइक मास्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ये वुमन भी हैं, अगर आप वुमन के बारे में भी इंक्वायरी कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि मास्कुलिन एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो ये फीलिंग्स को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, फीलिंग्स को उतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इनकी फीलिंग्स इनके अंडर कंट्रोल में है, बहुत अच्छे से कंट्रोल में है। ये फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं या जानती हैं। सो उन चीज़ों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के विचार करते हैं। अगर ये कोई फ़ैसला लेंगे आपके और इनके रिश्ते के बीच लेकर, ये बहुत सोच समझ के लेंगे, और वही स्थिति में ये अभी हैं। ये आपको वॉच करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, बट कुछ है जो इनको रोके रखे है। या तो कोई पोजीशन है, या कोई टारगेट है जो इनको अभी अचीव करना है। उस टारगेट के अचीव करने के बाद ये आपको अप्रोच करेंगे काइंड ऑफ, या फिर इनके अंदर जो उन्होंने एक सीन बना के रखा है, इनको लगता है कि कोई चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनके कारण ये फैसला नहीं ले सकते हैं। लाइक इनकी थॉट्स पैटर्न जो है, जो उन्होंने थॉट्स से क्रिएट किए होंगे कुछ सिचुएशंस, कि फ़ैसला नहीं ले सकते हैं, किसी के दबाव में आकर फ़ैसला नहीं ले सकते हैं, या फिर कुछ तो है जो उनको होल्ड कर रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद ये रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। आप लोग शायद डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन से आते होगे, और कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी आपकी कि आप लोगों की मैरिज नहीं हो सकती है, तो शायद आपके पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप लोग सेम रिलीजियस या फिर इस तरह की कोई मैटर नहीं है आप लोगों के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं इनको वो फैसला लेने से रोक रही है, या इनकी जॉब उनको फैसला लेने से रोक रही है, या फिर कोई फीमेल है, अनदर फीमेल, मतलब कि ये कोई रोमांटिक फीमेल नहीं हो सकती है। मे बी उनके कोई फ्रेंड हो, मे बी शायद उनकी मदर हो, या उनकी कोई सिस्टर हो, या उनकी कोई बॉस हो, लाइक उस तरह की कोई फीमेल है जो उन पे रुतबा रखती है, कोई फीमेल है जो उन पे कंट्रोल रखती है। वो फीमेल उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है। सो कुछ तो है, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, डजेंट मैटर कि ये फीमेल ही हो, सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो कलेक्टिव रीडिंग है। तो वो कुछ ना कुछ तो है जो उनको रोक रहा है आगे बढ़ने से, और उस थॉट को लेकर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बैरियर्स अपने आप को क्रिएट कर लिया, जबकि उतने बैरियर्स हैं नहीं। जिस दिन ये पर्सन फैसला ले लेगा ना कि इनको क्या करना है आपकी और इनकी रिलेशनशिप का, इनको क्या फ़ैसला करना है, इनको क्या चाहिए उस रिलेशनशिप से, उस दिन ये पर्सन उन चीज़ों को खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। उस दिन वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं, जो इनकी सब थॉट ने इनकी क्रिएट करके रखी हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इन द रियलिटी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके कारण आप लोगों की रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती है। बट इन अ मेंटल लेवल इस पर्सन ने ऐसी सिचुएशंस जो है क्रिएट करके रखी हैं। ये इनको खुद को समझने की ज़रूरत है। ये इनको खुद को
लाइक ड्रॉप करने की ज़रूरत है, उन सिचुएशंस को, उन थॉट्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत है, ताकि ये आपके और इन रिश्ते को एक चांस दे सकें। इस टावर मूवमेंट से निकलने की ज़रूरत है, स्टकनेस से निकलने की ज़रूरत है, अपना व्यू चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि करंटली अभी ये नहीं कर रहे हैं, बट ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ये मैं कहूँगी कि मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन, एक तो मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर सकते हैं, या आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं लाइक इनकी ज़िंदगी से, बट ये कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में फुली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये थोड़ा सा अभी रेडी नहीं है डिसीजन लेने के लिए, जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। रेडी नहीं है ये आपकी तरफ सफ़र करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों के रिश्ते को एक नई अ, उम्मीद देना चाहते हैं, बट ये डरते हैं किसी चीज़ से, ये डरते हैं किसी टावर मूवमेंट से, ये डरते हैं। इनको लगता है शायद या तो ये इस कमिटमेंट को नहीं निभा पाएंगे, या आप इस कमिटमेंट को नहीं निभा पाएंगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये कमिटमेंट जो है वर्क नहीं करेगी। सो कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, इनके मेंटल खुद के डर हैं, इनके खुद के फियर्स हैं जो उनको रोक रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन लॉजिकल है एंड लाइक माइंड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सो जो लोग ओवर थिंकिंग होते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, जो लोग ज़्यादा इंटुइटिव होते हैं, वो हर एक सिचुएशन को ओवर थिंक करते हैं, और जो तिल होता है ना उसका भी ताड़ बना देते हैं। सो उस तरह की सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इन्होंने बस तिल को ना ताड़ बना दिया है, और बस इस रिश्ते को ना होल्ड पे डाल दिया है। और मुझे लगता है आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते होंगे, आपको काफ़ी गुस्सा आती होगी उन पर। सो इस तरह की कुछ सिचुएशन है, हो सकता है शायद उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई हो जिसके कारण इन्होंने और भी अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, और ये अभी उस तरह की लाइक नेगेटिव चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा फोकस में है, नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस में है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये बहुत जल्दी उससे निकलेंगे। बहुत जल्दी इनको समझ में आएगा कि येस, इनको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। लाइक ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी ये फ़ैसला लेंगे आपकी तरफ आने का। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो पाइल नंबर 4, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अगर येस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और हमारी वो मुलाकात होती है अगली रीडिंग में। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।